नाथ प्यारे की। हाँ जी, अब बोले शुरू श्री करिए। सतगुरु महाराज की जय। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। श्री श्यामा जी महारानी की शोभा अति सुंदर है। आत्म दृष्टि से देखिए तो श्री राज श्यामा जी दोनों एक ही युगल स्वरूप हैं। लाल साड़ी कटाव कई कई छापे बेली नक्श, क्यों कहूँ छेड़े किनार की शोभा शोभित अति सरस। श्यामा जी महारानी की साड़ी का रंग लाल है, जिसमें कई तरह के कटाव हैं, कई तरह के छापे बेलियां और नक्शकारी है। साड़ी के पल्लू की किनारी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? वैसे वर्णन तो श्यामा महारानी की शोभा का करने जा रहे हैं, लेकिन राजी और श्यामा जी में जरा भी अंतर नहीं है। अगर आप दिल से देखेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर आप आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो राजी और श्यामा जी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अभी राजी की शोभा का वर्णन करके आए हैं, है ना, पिछले प्रकरण में 5 में राजी की शोभा का वर्णन करके आए हैं। अब वो श्यामा जी की शोभा का अलग वर्णन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जाहिरी रूप में, हकीकत के रूप में राज्य और श्यामा जी अलग अलग दिखाई देते हैं, पर मार्फत के रूप में आप देखेंगे तो राज्य और श्यामा जी एक ही दिखाई देते हैं। राज्य की शोभा में श्यामा महारानी की शोभा झलकती है और श्यामा महारानी की शोभा में राज्य की शोभा झलकती है। तो किसी भी स्वरूप को देख ले, आपने पूर्ण स्वरूप राज्य और श्यामा जी का देख लिया होता है। ये अलग बात है कि यहाँ पर हकीकत के रूप में परम धाम में भी राज्य और श्यामा जी अलग अलग दिखाई देते हैं, और यहाँ से हम चितवन करते हैं तो भी राज्य श्यामा जी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो सुंदर साथ जी, आप जैसे जैसे चौपाई पढ़े थोड़े से अपने भाव भी उसमें बताएं अर्थों के साथ। कि श्यामा महारानी ने, वो कह रहे हैं अब उनकी श्रृंगार की शोभा शुरू हो रही है कि उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें कई कटाव और बूटे छपे हुए हैं और जो किनार की शोभा है वो बहुत ही सुंदर कांगरी वाली है। आगे इसका और वर्णन करेंगे धीरे धीरे। माहे कि जरी ज्वेल रंग कई, जानो आग ही बनी बने असल। जिंत जुगत जो चाहिए शोभित अपनी मिसल। इसके अंदर जरी तथा कई रंग के ज्वेर जहाँ जैसे चाहिए उसी अनुसार पहले से बने दिखाई देते हैं। बेली किनार छेड़े बनी सुंदर अति शोभित। कटाव फूल नक्श कई जुदी जुदी जड़ाव जुगत। पल्ले के किनारे पर बनी बेले कटाव फूल नक्शकारी तथा अलग अलग युक्ति के जड़ाव बहुत सुंदर शोभा देते हैं। प्रणाम जी। परिणाम जी। तो सुंदर साथ जी आगे उन्होंने साड़ी की शोभा को और हमको बढ़ाते हुए वर्णन किया है क्या, कि छापे तो बने हुए हैं, बूटियां तो बनी हुई हैं श्यामा महारानी की साड़ी में, और उसमें जहां जहां जैसे जैसे नगों की जरूरत होती है वैसे वैसे नग भी जड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात भी जड़े हुए हैं। जो उस छापे को, जैसे कोई भी बूटा बना है, कोई भी आकृति बनी है, उसके किनार पे कांगरी बनी हुई है, तो उसमें उस आकृति को वो नग और जो मोती जड़े हुए हैं वो और उभारते हैं उस शोभा को। और उनका जो किनारा है, पल्ला है, वो बहुत ही सुंदर है। कई फूल और नक्शकारी अलग अलग तरह की जड़ाव की जड़ी हुई है, जो हम देखते हैं तो हमारे दिल में बस जाती है। सुंदर शोभा को हमें अपने दिल में बसाना है। श्यामा महारानी की साड़ी देखिए लाल रंग की है, ये हम सबको मालूम है। तो आप सब चितवन में कैसे लेते हैं सुंदर साथी? साड़ी को प्रिंटेड कटाव के साथ लेते हैं, या सिंपल ही साड़ी आप जरी वाली चितवन में कर लेते हैं? तो हर किसी का साड़ी को चितवन करने का ढंग अलग अलग होता है। या सुंदर साथ अपने अपने भाव बताएंगे कि वो साड़ी का चितवन कैसे करते हैं। जैसे मैं आशा दीदी को पूछती हूँ, आप साड़ी लाल रंग की चितवनी में कैसी लेती है दीदी? साड़ी के ऊपर, साड़ी तो लाल रंग की है, नीचे बेस। जैसे हम यहाँ पे भी देखते हैं आजकल दुल्हन वगैरह ने पहने होते हैं, तो नीचे का कपड़ा नहीं नजर आता, ऊपर एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी नजर आती है। फिर जहां पे चाहिए, यहाँ ऐसे भी कहा है ना। और नीचे पेटीकोट भी नीले रंग का पहना हुआ है, नीले और लाल है, इतना सुंदर वो मिक्सर रंग बन जाता है। और उसके ऊपर जहां चाहिए वहां पे कढ़ाई, जैसे बॉर्डर पे, बॉर्डर इतना सुंदर है, उस पे बेली बनी हुई है। बेली के जो पत्ते हैं
उन पर कट कट कर, जैसे कटाव है, उसको जहां पर भी उभारने के लिए, जहाँ बच्चे ड्राइंग भी कर रहे होते हैं, तो बाहर की आउटलाइन अलग रंग की कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे पत्तों फूलों को, वही को नक्श कटाव कहते हैं ना, वहां पर क्लियर करने के लिए कि उस फूल की शोभा कई गुना बढ़ जाती है, वो क्लियर हो जाता है। ऐसे ही वो फूल इतना सुंदर, और वो फूल ऐसे लगता है कि जैसे फूल खिला हुआ है, उसमें सुगंधी भी आती है। तो एक फूल की शोभा में ही खो जाते हैं, और बाकी ऐसे ही लगता है कि श्यामा जी की साड़ी एक ना बाग है, उसके अंदर ये फूल हमारे से बातें कर रहा है। पत्तियां भी हिल हिल के, नूर है ना, है तो नूर का ही सारा वो वहां पे करामात, तो वो भी ऐसे मूव करने लग जाती है। ऐसे अनुभव होते हैं कि हम किसी बाग में ही उन फूलों पत्तियों की, और इतनी सुगंधी आती है उसमें से। तो ऐसा, पल्ले की तो बात ही छोड़ो, वो तो ऐसे ही बागो ही लगता है ना, बाग ही बाग। और उसका रंग लाल अलग से नजर आता है, लाल नीचे से। और नीचे पल्ले के किनारे पर लटकन लगे हुए हैं, वो भी लटकन भी हीरे जवाहरातों के गोल गोल कुमक बने हुए हैं, वो भी फूलों जैसे ही लगते हैं। तो इतनी सुंदर अपार शोभा है, और वो सब अपनी चारों तरफों किरणें बिखेरने लग जाते हैं। फूल लाल रंग का, लाल है ना नीचे, ऊपर फूल जो है जैसे अलग, नीचे अलग उसकी पत्तियों के शेड उसमें पड़ता है, तो इतना सुंदर हो जाता है। आसपास नकश अपना रंग छोड़ते हैं, वो फूल की शोभा अलग अलग किरणें तरंगे फैलती चारों तरफ दिखाई देती है। ऐसा अनुभव होना चाहिए, मतलब होता है। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया दीदी ने, आशा दीदी ने, कि वो साड़ी को कैसे देखते हैं। कोई और सुंदर सा आप कहना चाहेंगे कि वो श्यामा महारानी की लाल साड़ी को कैसे देखते हैं चितवनी में, उनके अनुसार कैसे भाव आते हैं? सुनीता दीदी आप बताओगे, सुनीता भगत दीदी, कैसी देखते हो चितवनी में साड़ी? वो मेरे को लगता है अब चले गए हैं किचन में ना, नहीं वो नहीं, ये कहते मैं सुनीता पहले भगत अलग सुंदर सा आते हैं, ये अच्छा। मेरी सिस्टर है दिल्ली से। हाँ हाँ हाँ, वो आपकी आपकी भाभी चली गई। हाँ जी, सुनीता दीदी आप बताओगे कैसे देखते हो साड़ी को? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रूह की चितवन तो राज्य जैसे उन उस पे मेहर करें, जैसे जैसे राज्य दिखाना चाहते हैं रूह चितवन में उसको देखती है। वो चाहे श्यामा जी की साड़ी हो या राज्य का जामा हो या जो भी वस्त्र या आभूषण, वहां तो पहनना और उतारना है ही नहीं, सब अंग की ही शोभा है। तो जो रूह चितवन में इच्छा करती है, वो चितवन की हुई इच्छा भी राज्य ही उपजाते हैं और वो उसको चितवन में दिखाते हैं। तो लाल रंग की साड़ी वर्णित की गई है, लेकिन अगर रूह की इच्छा है कि लाल रंग की साड़ी ना पहनकर श्यामा जी किसी और रंग की साड़ी पहने, तो वो रंग बिरंगी साड़ी कई रंगों में परिवर्तित हो जाती है। लाल रंग एक मूल आधार लिया जाता है, लेकिन उस मूल आधार के अंदर, लाल रंग के अंदर भी कई अनंत रंग है, और उस अनंत रंगों की किरणें जब श्यामा जी के मुखार बिंद पे पड़ती हैं, तो उनका मुखार बिंद और निखर के आता है। और जो बेल बूटियां उसमें बताई गई हैं, वो ट्रांसपेरेंट, मतलब जो साड़ी है ना वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जो नीचे नीली लाई का चरणियां है, उसमें भी कई उभार हैं, उसमें भी कई बेल बूटियां हैं, कई उसमें तरह की नग लगे हुए हैं। तो रूह की इच्छा होती है कि मैं दोनों का प्रतिबिंब देखूं, दोनों की शोभा को एक साथ देखूं। तो जो साड़ी लाल रंग की है या किसी भी रंग की या अनंत रंगों की है और नीचे नीली लाई का चरणिया है, तो दोनों शोभा हमें बराबर दिखाई देती हैं। और अगर रूह की इच्छा है कि मैं सिर्फ लाल साड़ी को देखूं, तो सिर्फ लाल साड़ी दिखाई देती है, उसके उभार, उसकी बूटियां, उसके नकशकारी, कसीदाकारी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लाल रंग दिखाई ही नहीं दे रहा, सिर्फ वो जो शोभा ऊपर बनी हुई है, बनावट जो बनी हुई है बेल बूटियों की चित्रकारी, और जो उसमें क्या कहते हैं सोने के तारों में जो जड़े हुए हैं नग, सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। और छूने पे, पहनने पे ऐसा लगता है श्यामा जी की इतनी वो साड़ी, जितनी कोमल श्यामा जी की
आकृति है, आकृति तो नहीं बोलेंगे, जितना मतलब सुंदर स्वरूप उनका कोमल है, सुगंधि से भरपूर है, ऐसी ही उनकी साड़ी में के एक एक नग में इतनी सुगंधि भरी हुई है। और क्योंकि वो नग भी चेतन है और रूह से बात करते हैं, वो जब रूह चितवन में जाती है तो वो नग ऐसे लगता है कि वो, कई बार तो ऐसा एहसास होता है कि 12,000 रूहें जैसे मान लो उस नग के रूप में ही उस साड़ी पर ही आकर विराजित हो गई है, कि मैं श्यामा जी के साड़ी पर ही लिपट जाऊं, नग बनकर, चित्रकारी बनकर, फूल पत्तियां बनकर। तो इस तरह की कई शोभा आती है, और बॉर्डर में इतनी सुंदर शोभा जैसे बताई गई है, कांगरी की है, बेल बूटियों की है। तो वो उस साड़ी को, श्यामा जी का तो स्वरूप वैसे ही बहुत सुंदर है, वो ये पता ही नहीं चलता कि साड़ी पहनने से श्यामा जी का स्वरूप सुंदर है, या श्यामा जी के स्वरूप पर वो साड़ी स्वयं अपने आप को इतना फब रही है, या अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रही है कि मैं श्यामा जी की सिर पर, पल्लू पर होकर इस तरह से मैं लिपटी हुई हूँ उनके बदन पर। तो इस तरह से बहुत सुंदर शोभा है जो रूह को चितवन में राज्य दिखाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी, जो भी मतलब उस साड़ी पर जो आवरण है, जैसे कंचुकी पर भी आवरण की भी शोभा है, जिसमें शीशे लगे हुए हैं, छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, और वो रूह उसमें अपनी छवि देखती है, प्रतिबिंब होती है उसकी छवि। ऐसा लगता है कि जैसे श्यामा महारानी ने मेरी परातम को, मेरी रूह को अपने जैसे हृदय से लगा रखा है। वो जो कंचकी में आवरण की भी शोभा है, नग लगे हुए हैं, तो उसमें रूह अपने अपनी जो उसकी छवि है उसको प्रतिबिंब में देखती है। कभी उनकी नेत्रों में अपनी छवि को देखती है, तो कभी जो उन्होंने कंठसरी पहनी है उसमें जो मोती लगे हुए हैं, उन मोतियों में ऐसे लगता है 12,000 मोतियों को श्यामा महारानी ने अपनी कंठसरी में लपेट कर अपने गले के साथ आलिंगनबद्ध कर रखा है। ये रूह की इच्छा है, बस राजी जो उसको रूह को दिखाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? देखिए, इंद्रावती जी तो हमें शोभा का वर्णन करके बता ही रही हैं, लेकिन सुंदर साथ जैसे जैसे चितवन करते हैं तो उनके भाव भी जुड़ जाते हैं, तो और हमको एक रास्ता मिल जाता है चितवनी करने का। तो कई बार हम क्या है और भी अच्छी गहरी चितवनी कर पाते हैं। कोई और सुंदर साथ कोई और भाव बताना चाहेंगे श्यामा महारानी की साड़ी से को किस ढंग से वो देखते हैं? पूजा दीदी आप कुछ बताओगे? प्रतिभा दीदी? प्रतिभा दीदी आपका? जैसे भाव, जैसे भाव बता रहे हैं ऐसे ही भाव आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि श्यामा रानी का श्रृंगार देख रहे हैं या श्यामा महारानी के ही रूप स्वरूप में इतना मतलब मग्न हो जाते हैं कि सब कुछ इतना नूरमय हमें लगने लगे। ऐसे ही भाव है। प्रणाम। और कोई सुंदर साथ के कोई भाव है साड़ी को लेकर? अच्छा, सब लाल ही साड़ी देखते हैं कि किसी और रंग की भी देखते हैं कभी? कि इंद्रावती जी ने बताया लाल, तो हम लाल ही देखते हैं अधिकतर। मंजू भी आई है। हाँ जी। मंजू पल आई है, मैं क्या वो आती है अभी। हाँ पल पल बदल पल प्रणाम जी। पल पल रंग बदलते हैं, जैसा इच्छा हो जाती है। ना भी हो हमारी इच्छा है, महारानी जी की इच्छा है, वो पल पल में रंग बदल देते हैं, साड़ी के, आभूषणों के, अपने श्रृंगार के। बदलते तो है ना मंजू दीदी, लेकिन जैसे आपको कौन सा रंग ज्यादा दिखाई देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस बदलते हैं। बदलते लाल हैं। साड़ी तो होती ही है, लाल साड़ी तो होती ही होती है, क्योंकि लालिमा है ना, तो चारों तरफ हमें भी लालिमा ही फिर उसके दर्शन होते हैं। हम्म। बाकी पल पल बदलते हैं, रंग तो बदलते हैं। एक अलग से रंग भी होते हैं जिसको हम अपने यहाँ के रंगों के साथ वर्णन ही नहीं कर पाते। ऐसे नहीं, रंग नूरमयी रंग। बदलते हैं जैसे रूह देखना चाहती है। नीचे पेटीकोट है,
जो लहंगा कहे उसको, उसके ऊपर भी तो एम्ब्रॉयडरी कितने नगों की, जवाहरातों की, वो भी भरा पड़ा है। वो भी, और फिर वहां से जो रंग, जैसे रूप देखना चाहती है कि अब हाँ जी श्यामा जी का लहंगा कैसा है, तो जब उसकी तरफ ध्यान जाते हैं तो साड़ी में जैसे सतरंगी हम कह देते हैं ना, तो वैसी भी नजर आने लग जाती है। ऊपर के शेड भी वो नूर चेंज कर देता है। नूर है ना, हर जगह नूर ही नूर है। तो वो नक्श जरा ऊपर की जो, मेरे को बॉर्डर तो हमेशा वैसा ही फूलों वाला ही नजर आता है, और नीचे नीचे से जो सारा जैसे जाल बोलते हैं वो सारा लहंगे का शेड होता है। पल्ले की तो शोभा का वर्णन हम कर ही नहीं पाएंगे ना, बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ भी हम संसार में देखते हैं तो पल्ले अलग ही होते हैं, कितने सुंदर सुंदर पल्ले बने होते हैं। तो वहां तो अवर्णीय अनंत है ना, तो वहां तो सब चेतन है, सब झूम झूम के ऐसे लगता है, अगर रूह देखना चाहे तो वो सब ऊपर बैठे है। ऐसी लगता है जो तितली बनी हुई है ना ऊपर, वो भी उड़ के दिखाना शुरू कर देगी। ऐसे मतलब चेतनता, जैसे जैसे श्यामा जी का मन चाहेगा वो दिखाएंगे, तो ऐसा अनुभव देते जाएंगे। और आप अभी जो बोला था ना, मतलब स्वरूप भी जो है सूक्ष्म, तो हमें ऐसे ही सूक्ष्म हमारे जो उठ रहे हैं हम, जैसे परम धाम में कहते थे ना, भी जल में भी डूबते नहीं है, तो डूबते नहीं तो जो मतलब उसमें लज्जत लेने के लिए साड़ी के अंदर ही खो जाते हैं। अभी उन्होंने बताया ना भी श्यामा जी की साड़ी के अंदर ही चले जाते हैं, तो ऐसे लगता है रूहों को समेटा हुआ है। रुचि ये जी, लज्जत तो ने यहाँ पे बिठाया भी, अब लो लज्जत सबके सब अपने अपने, जिस जैसे एक के मन में वहां आती है तो सबको आनंद मिलता है। वो आती है ना, चुपैया सैया बैठी सब एक टोले, कई रहस्य बातें दिल खोले, अपने अपने रहस्य खोलती हैं। तो उसको लगता है जब वो दूसरी को बताती है ना, तो उसे लगने लग जाते हैं, अरे ये सुख तो मैंने भी लिया है, वही एक दिल है। यही तो धनी की वाहिदत है, यही तो वाहिदत है। ऐसा अनुभव। तो आपने देखा श्यामा ये मरानी तो साड़ी के कितने रंग दिखाई दिए यहाँ पर, सब रूह उनकी साड़ियों में तो लिपटे हैं, ये तो सबके अति सुंदर भाव हमने सुने। चित, बेसिकली मुझे चितवनी समझ की में बात कर रहे हैं ना। एक भाव आता है कि जब हम संसार में कभी किसी दुल्हन का या कोई ऐसा लहंगा या देखते हैं तो हमें वो लगता है श्यामा महारानी भी ऐसा ही पहनती होंगी या कुछ है, वो देख के हमें मतलब वहां की श्यामा महारानी के शोभा श्रृंगार की याद जो आती है। चितवनी में तो चितचाई बादशाही होती है, महारानी जी जैसा हमें देखते हैं। यहाँ का देखते ही हमें इमीडिएटली वहां की सुरता का याद आ जाता है कि चाहे वो मेजेंटा हो या एनी कलर हो, हमें लगता है महारानी जी भी ऐसे ही सुंदर दिखती है। हाँ जी, मन की बात है। हाँ जी, चारों प्रणाम। तरफ राज्य की मेहंदी भी दिखती है ना, हम चाहे देखते हैं आज से 20-25 साल पहले चले जाएं, कभी हम सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसा होगा। जैसे हर हाथ में मोबाइल है, ये दिव्य दृष्टि हो गई ना एक तरह। जैसे परमधाम में कहते हैं कि पशु पक्षी सब दर्शन करते हैं। अगर नवरंग बाई नृत्य करती है तो बाहर सभी को उसके दर्शन होते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि धनी ने हमारे हाथों में अब दे रही है, अब इससे ज्यादा क्या देंगे, इससे ज्यादा हम क्या आनंद ले पाए। यही लज्जत देने के लिए धनी ने भेजा है। और जहाँ जिसको भी अगर कोई नहीं भी ले रहा ना, तो ये भी धनी ने वो कंपेयर ही तो करने के लिए यहाँ देखा है ना। देखो, अगर वहां पर बढ़ कम उलट है ही नहीं वहां पे कुछ, यहाँ सब कुछ उलट था। पर रूहे यहाँ बैठी जब आनंद ले रही है, लज्जत लेती है, तो वो अब समझ आने लग गया। अपर आत्म भी देख रही है। अपर आत्म को पता लग रहा है कि जो मैं भाग भाग के बागों में जाती थी या राज्य के लिए यहाँ रसोई से ऊपर लेके जाते थे तीसरी भौम में, तो वो मैं नहीं कर पा रही थी, कौन करवा रहा था, खुद राज्य पे हृदय व्यक्त होकर हकीकत रूप में ये सारे काम करवा रहा था। अब ये वो लज्जत यहाँ पे बैठ के अब दे रही। ऐसे ही साड़ी के अंदर भी हम देखेंगे तो सारी लज्जत देने के लिए ही तो यहाँ बिठाया है। देखिए, बेसिकली मुझे समझ में आया है कि सब लोग लाल साड़ी तो देखते ही देखते हैं, क्योंकि इंद्रावती जी ने हमें एक आधार दिया है लाल साड़ी देखने का, तो लाल साड़ी सब देखते हैं।
फिर थोड़ा सा उसमें मनचाही पातशाही में भी रुएं जाती हैं, तो उसको मल्टी कलर या इंद्रधनुषी रूप में भी देखती हैं। तो बेस जो है वो लाल साड़ी का रहता है, लेकिन फिर उसमें और रंग भी धीरे धीरे, जब रूह चितवन बार बार करती है तो उसके और रंग भी धीरे धीरे, चितवन को पंख मिलते हैं सुंदर साथ जी। जैसे हमने पहले इंद्रावती जी का आधार पकड़ लिया, हमें चितवनी करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक आधार चाहिए होता है। तो इंद्रावती जी ने हमें एक आधार दे दिया कि श्यामा भरानी ने लाल साड़ी पहनी है, नगों से जड़ी हुई पहनी है, जिसमें बूटे हैं, छापे हैं, पल्ला उसका बहुत सुंदर है, हीरे जवाहरात जड़े हैं, ये उतना आधार उन्होंने हमें दे दिया। अब इस आधार को पकड़कर हम चलते हैं। तो पहले प्रथम स्टेज पे सुंदर साथ जी हम इंद्रावती जी के ही अनुभव को आत्मसात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हर कोई लाल ही साड़ी को देखता है, क्योंकि इंद्रावती ने वो हमें आधार दिया हुआ है। फिर धीरे धीरे रूह जब और आगे बढ़ने लग जाती है, उसकी चितवन को और पंख मिलते हैं, तब उसके अपने दिल के भाव भी रंगों में प्रदर्शित होते हैं। फिर वो अनेक रंगों में भी श्यामा मरानी की साड़ी को देखती है। जो अभी मैंने सबके अनुभव सुने, मुझे यही लगता है कि हर किसी ने पहले लाल साड़ी का वर्णन किया, फिर उसने का फिर वो रंग बदल जाता है। तो यानी कि चितवन जब हमारी गहरी होती है, तो उसमें हम फिर इंद्रावती के आधार से भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हम अपने सुख के लिए अपना सुखकारी रंग भी देखते हैं। किसी को फिरोजी पसंद है, किसी को नीला पसंद है, किसी को हरा भी पसंद है, और किसी किसी को मल्टी कलर ज्यादा पसंद आते हैं। मेरी बात लें तो मुझे तो मल्टी कलर ज्यादा, जिसमें सारे रंग समाये हुए हैं, इंद्रधनुषी रंग पसंद आते हैं। तो कई बार साड़ी जो है वो रेनबो की तरह भी देखते हैं कि सारी ही झलकारे दिखाई देती है। आपने आंखों को अपनी नजरों को राइट किया, लेफ्ट किया, राइट किया तो ग्रीन दिखाई दिया, लेफ्ट किया तो हरा दिखाई दिया, सामने देखा तो वो पीला दिखाई दिया, फिर ऑरेंज सा दिखाई देने लग गया। तो ऐसे इंद्रधनुषी रंगों में हमें साड़ी दिखाई देती है। उसके ऊपर के छापे और बूटे भी बहुत ही सुंदर हैं। जैसे कि आशा दीदी ने कहा कि ऐसे लगता है कि तितली अगर आपने देखी उसमें बनी हुई, तो वो तितली चेतन होगी, लगता है उड़ जाएगी उनकी साड़ी से अभी, और साड़ी पे भी बनी रहेगी। ऐसे ही फूल हैं, पत्तियां हैं, बिल्कुल चेतन होते हैं, ऐसे जैसे कि फूलों की, जैसे कि हम बगीचे में ही आ गए हों, इतने सुंदर भाव हैं। और नग भी जो है वो भी बहुत सुंदर से जड़े हुए हैं श्यामा मरानी की साड़ी पे। तो इतना वर्णन श्यामा मरानी की साड़ी का हम सब ने सुना है, तो हमारी चितवन में श्यामा मरानी की साड़ी जो है वो आनी चाहिए, और श्यामा मरानी साड़ी सहित आनी चाहिए। खाली साड़ी ही नहीं, श्यामा मरानी का भाव हमारे दिल में साड़ी सहित आना चाहिए, गहराई से आना चाहिए, यही उद्देश्य है। वरना किसी भी मंथन का कोई फायदा नहीं यदि हमने उसको अपने दिल में नहीं उतारा। तो आज हम क्या लेके जा रहे हैं? मेरा मन तो साड़ी से अभी आगे जाने का नहीं हो रहा है, तो मतलब साड़ी का ही वर्णन चल रहा है, तो श्यामा मरानी की साड़ी में ही लिपटा हुआ हम लोग वर्णन करते रहे। उसके ऊपर कोई भजन याद आ रहा हो किसी को तो जरूर सुनाए। पूजा दीदी, विजया दीदी, कोई श्यामा मरानी की साड़ी के ऊपर कोई भाव याद आ रहा है आप लोगों को? मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी की संदूरिया साड़ी है, मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी है। उसमें बेल बूटे फूल कहीं और तितलियां उड़ती हैं, मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना है। प्रणाम जी, मेरे को इतना कि मन में आया। बहुत सुंदर। और कोई सुंदर साथ
जिनको कोई साड़ी का, कोई श्यामा रानी के श्रृंगार का कोई भजन याद हो तो। विजया दीदी, कोई याद है आपको? जी बोलिए। तेरे इश्क का हो दायरा सिमटा रहे तन मन मेरा, सिमटा रहे तन मन मेरा, है अजब तरूर भरा हुआ तेरे इश्क की ये निशानियां, करना सकें अदा कभी, महबूब की मेहरबानियां बढ़ती जाए हर घड़ी, बेशुमार ये निगहबानियां करना सकेंगे अदा कभी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पूजा दीदी आप बताइए कोई। श्यामा जी शाम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, पर आत्म परे श्यामा जी शाम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग। प्रणाम। और कोई सुंदर साहब के कोई भाव हो तो जरूर से बताएं। चलिए सुंदर साहब जी, आज का समय यहीं पे समाप्त भी हो रहा है और श्यामा महारानी की साड़ी के साथ हम सब यहीं पे ही रहते हैं 34 चौपाई तक, और कल आगे बढ़ेंगे। आज सब लोग जो है सुंदर रंगों के साथ श्यामा महारानी को साड़ी में देखेंगे, चितवन करेंगे, है ना। जैसे कि आज हमें इंद्रावती ने और सुंदर साथ ने भी राह दिखाई है, और सुंदर साथ इंद्रावती तो खैर हमेशा ही दिखाती है, लेकिन और सुंदर साथ के भी भाव हमें सुनने को मिले सुंदर सुंदर, तो उसको भी हम सब आत्मसात करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने मेरा नंबर ऐड करा था रुचि जी? हाँ जी, मैं आपका नंबर ऐड करना, हाँ एक मिनट।